सर्दियों की रातें हमेशा ठंडी होती हैं, लेकिन इस बार गांव कालापुरी में ठंड साधारण नहीं थी। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से पूरे गांव को पकड़ रखा हो। पेड़ अपनी शाखाएं झुकाकर कांपते दिखते थे और गलियों में खामोशी उतनी गहरी थी कि कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। इन सर्दियों में एक पुरानी कहानी फिर से जीवित होने लगी थी। कहते थे कि जब ठंड बहुत बढ़ जाती है और रात आधी हो जाती है, तब एक आकृति गांव में घूमती है। लोग उसे नाम नहीं देते, बस कहते शरदयों का शिकारी। उस काम था चुपके से घूमना, और जिन बच्चों को वो बाहर अकेला देख ले, उन्हें इतना डराना कि ठंड उनके खून में उतर जाए। कहते थे कि जब वो आता तो हवा की दिशा बदल जाती, बच्चों के पैरों के पास धुंध घूमने लगती और उसके आने से पहले दूर कहीं किसी लोहे के दरवाजे के बजने जैसी आवाज सुनाई देती। और उस रात वही हुआ। सर्दियों की एक काली धुंधली रात, ऐसी रात जिसमें चांद दिखता नहीं और आसमान जैसे काले कपड़े में लिपटा होता है। गांव के रास्तों पर पीली धुंध बिछ रही थी। लोग अपने दरवाजे बंद करके सो चुके थे, लेकिन हवा में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी कदमों जैसा नहीं था। सबसे पहले गांव के कोने में खड़ी एक पुरानी पानी की टंकी हिली, धीरे, बहुत धीरे। उसके चारों ओर जमी बर्फ हल्की दरारों में टूटने लगी। फिर उसके लोहे का ढक्कन बजा, टन टन। यही वो संकेत था कि सर्दियों का शिकारी जाग चुका है। आवाज के साथ ही हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि घरों की खिड़कियों पर जमी नमी बर्फ बनने लगी। कुत्ते जो पहले सो रहे थे, अचानक खड़े हो गए और बिना कोई आवाज किए मानो किसी अदृश्य चीज को आते ही सीधे उस गली की तरफ निकल जाता है जहां पर छोटे बच्चे ज्यादा रहते हैं। लेकिन उस दिन कोई भी छोटा बच्चा बाहर नहीं दिख रहा था। उसी समय गांव के मुखिया हरिलाल का नौकर रामू पास के गांव से आ रहा था। रामू की साइकिल की चैन अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। अंधेरी कारी रात में रामू को कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रामू को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये आम सर्दी से भयंकर थी, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ उसके आसपास आ रहा हो। रामू को थोड़ा डर लगा, फिर भी उसने अपनी साइकिल की चैन सही करने पर ध्यान दिया। परंतु रामू साइकिल की चैन सही नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ बहुत तेज कांप रहे थे, जैसे उसे कोई ये काम करने से रोक रहा हो। रामू हालात को फाँप गया था। वो समझ चुका था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। उसने साइकिल पकड़ी, आगे बढ़ने लगा। रामू को सब समझ में आ गया था। वो रुका नहीं, सीधा अपने मालिक के घर पर पहुंचा। मालिक को आवाज लगाई। हरिलाल घर पर सो रहा था। रामू की आवाज सुनकर बाहर आया और बोला कि रामू, इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या बात है? रामू ने हरिलाल को अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कहा कि कोई भूतिया हवा है जो गांव में घूम रही है। हरिलाल समझ गया कि रामू उसी शिकारी की बात कर रहा है जो सर्दियों में गांव में आता है। हरिलाल ने रामू को बताया कि इस गांव में बहुत समय पहले सर्दियों में एक साधु आए थे। उनको गांव वालों ने बहुत बेइज्जती करके भगा दिया था। तब वो साधु बाबा जाते समय श्राप देकर गए थे कि जब भी सर्दियां आएंगी तो वो मेरा बदला लेने आएगा और तुम्हारी नस्ल ही खत्म कर देगा। तब से आज तक जब भी सर्दियां आती हैं, एक शिकारी भूत रात को आता है और छोटे बच्चों को डराता है ताकि वो डर से ही मर जाएं। और श्राप ये भी था कि जो भी उस भूत को देख लेगा वो भी शापित हो जाएगा, मतलब वो शिकारी भूत उसे अपने साथ ले जाएगा। इतना सुनते ही रामू डर के मारे कांपने लगा और गांव छोड़कर भागने लगा।
गांव के बाहर निकलते समय भूत ने रामू को पकड़ लिया। जैसे ही उस शिकारी भूत ने रामू को हाथ लगाया, रामू भी एक भूत बन गया और उस शिकारी के साथ चला गया। अब दोनों मिलकर शिकार करने लगे।